गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो ओम सर पोना चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 10वां क्लास का वीडियो बना चुके हैं, बना रहे हैं, 8वां क्लास का भी वीडियो बना रहे हैं, 9th क्लास का भी बना रहे हैं। ये मैं एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। 7 क्लास का मैं पहले से पढ़ाता था लेकिन वीडियो नहीं बनाता था। बहुत सारे कमेंट आने लगे कि 6 क्लास का भी बनाइए, 7 का भी बनाइए। तो पब्लिक डिमांड में मैंने 7 क्लास का भी चालू किया है। अभी शुरुआत एक चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है लाभ और हानि। क्या है? लाभ हानि। अभी लाभ क्या होता है भाई? ये आपका क्लास 7 का अध्याय 9 का चैप्टर है लाभ हानि गणित का। इसमें एक होता है लाभ, एक होता है हानि, एक होता है क्रय और एक होता है विक्रय। अभी क्रय विक्रय लाभ हानि कुछ और भी चीजें हैं। लाभ प्रतिशत है और एक है हानि प्रतिशत। तो अगर लाभ समझ में आ जाएगा तो लाभ प्रतिशत भी समझ में आ जाएगा, हानि समझ में आ जाएगा तो हानि प्रतिशत भी समझ में आ जाएगा। ओए उठा के बाहर फेंकेंगे, बता दे, बदमाशी करेगी, हल्ला मत करो। तो लाभ हानि प्रतिशत, क्रय विक्रय लाभ, ये 6 लाभ प्रतिशत, 6 को चीज आपको पढ़ना है। अब क्या होता है क्रय? क्रय मीन्स क्या होता है? क्या होता है? क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। क्रय मतलब खरीदना। तो अगर क्रय मूल्य लिखेंगे मतलब जो खरीदने वाला मूल्य होता है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। और विक्रय मतलब होता है क्या? बेचना। विक्रय मीन्स बेचना। अब बताइए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हमने 50 रुपया में एक कलम खरीदा। एक कलम खरीदा कै रुपया में? 50 रुपया में। और हमने 55 रुपया में कलम को बेचा। 50 रुपया में खरीदा और 55 रुपया में बेच दिया। बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये लड़की लाभ बोल देती है। लाभ नहीं, लाभ। हाँ, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कि 50 रुपया में हम खरीदे और 55 रुपया में बेच दिए। तो फायदा, लाभ माने फायदा। हम लोग बोलते हैं खोरठा में लाभ माने फायदा होता है, फायदा। और हानि माने घाटा। क्या चीज? घाटा, नुकसान। लाभ माने फायदा, हानि माने नुकसान यानी घाटा। 50 रुपया में खरीदे और 55 रुपया में बेचे, मतलब फायदा हुआ कि घाटा हुआ? यानी लाभ हुआ, है ना? तो लाभ हुआ तो कितना लाभ हुआ? 5 रुपया। कैसे निकालें? पहले विक्रय मूल्य को यहां लिख दिए और माइनस क्रय मूल्य को यहां लिख दिए। विक्रय मूल्य आपका 55 रुपया था और क्रय मूल्य आपका 50 रुपया था। तो 5 रुपये का निकल गया? लाभ निकल गया। तो कौन चीज का सूत्र हो गया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये लाभ हो गया। कोई दिक्कत? लाभ समझ में आया? अब हानि समझते हैं। हानि समझने के लिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम भी लेते हैं फिर से, लेकिन अगर 55 रुपया में कलम खरीदा। कितना में खरीदा? 55 रुपया में। और 50 रुपया में कलम बेचा। कितना में बेच दिया? 55 रुपया में खरीदा और 5 रुपया कमे 85 रुपया में बेच दिया। तो घाटा हुआ कि फायदा हुआ? घाटा हुआ ने, माने हानि हुआ। तो हानि कैसे निकालेंगे? 55 रुपया कौन चीज है? खरीदने वाला है, यानी कि क्रय मूल्य था। क्या था? क्रय मूल्य। घटाओ विक्रय मूल्य, घटाओ विक्रय मूल्य बराबर क्या था? ये हानि था। तो हानि का सूत्र क्या हो गया? हानि का सूत्र हो गया क्रय मूल्य माइनस
विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 55 रुपया और विक्रय मूल्य आपका 50 रुपया। 55 में 50 जाएगा तो 5 रुपया क्या हो गया, हानि हो गया। उसी तरह दूसरा सूत्र क्या था, लाभ बराबर हाँ विक्रय मूल्य पहले हो जाएगा इसमें और क्रय मूल्य बाद में हो जाएगा, है ना। तब ये लाभ का और ये हानि का सूत्र हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपका हानि का सूत्र हो गया, ये लाभ का सूत्र हो गया। हानि का सूत्र क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी जो बोर रहेगा ने, जो बड़का रहेगा उसको पहले लिख देंगे और जो छोटका रहेगा उसको बाद में लिख देंगे। अगर हमको फायदा हो रहा है तो लाभ होगा, अगर हमको घाटा हो रहा है तो हानि होगा। कोई दिक्कत, लाभ हानि समझ में आ गया। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी समझ में आ गया, आ गया। तो चलिए थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करते हैं। चलो भाई पीछे लड़की खड़ी हो जाओ, पीछे लड़की खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो गई। आज बच्चे कम आए हैं, यही 4 बच्चों को ही हम प्रैक्टिस करवाते हैं। आगे से एक बच्ची खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ बढ़िया से। आपने 500 रुपया का एक सामान खरीदा, कोई भी सामान, चलो सामान का नाम बता देते हैं हम। आपने एक बैग खरीदा 500 रुपया में और आप वो पीछे वाली लड़की को उसको 525 रुपया में बेच दिया। आपने कितना में खरीदा, 500 में, और कितना में बेचा, 525। तो आप बताइए, आप ई खरीदी और आपको बेच दी, तो इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, हानि हुआ। हाँ जी हानि होगा। 500 रुपया में खरीदी और 525 में बेची तो हानि कैसे होगा, लाभ ना होगा जी। कितना लाभ होगा भाई, 25 का। बैठ जाओ, तुम लोग दोनों खड़े हो जाओ। तुमने एक गाड़ी खरीदा 1000 रुपया में, खिलौने मिलेगा 1000 में, और वो लाल ड्रेस वाली लड़की को बेच दी तुम 990 रुपया में। 1000 में खरीदी और 990 में बेच दी, तो तुम्हारा लाभ हुआ कि हानि हुआ, सोच के बोलना। 1000 में हम खरीदे, हाँ, और 990 में बेच दी, हानि हुआ। हानि हुआ। वेरी गुड। कितना हानि हुआ, 10 रुपया का। क्या किए, जितना में खरीदे थे उसको, क्योंकि जो बड़ा है उसको पहले रखेंगे, और जितना में बेचे थे उसको घटा दिए, तो हानि निकल गया। और लाभ होता तो जितना हम खरीदते उससे ज्यादा में बेचते, तब वो क्या होता, लाभ होता। वेरी गुड। सबके लिए ताली बजाइए भाई, सबको बजाए, सब ताली बजाए सबको। ठीक, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। इसको बोलते हैं लाइव क्लास। हाँ, ये लाइव क्लास होगी, यानी कि आप जो पढ़ रहे हो उसको डायरेक्ट हम वीडियो शूट करते जा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे हम लेते हैं, यहीं पे दिया हुआ है। पहले अभी लाभ हानि और क्रय विक्रय समझते हैं। देखिए ये सूत्र भी लिया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन है आपका कि एक गाय 5000 रुपया में, कितना में, 5000 रुपया में खरीदी गई तथा 5500 रुपया में बेची गई। कितना बेची गई, 5500 रुपया में बेची गई। कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, कैसे निकालेंगे इसको। गाय यहां लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। गाय का क्रय मूल्य, गाय का क्रय मूल्य बराबर कितना, 5000 रुपया, 500 बोलेगी, और गाय का
विक्रय मूल्य, गाय का विक्रय मूल्य बराबर 5500 रुपया, 5500 रुपया। तो लाभ हो रहा है ना, तो लाभ बराबर सूत्र हो जाएगा, जो अधिक है उसको पहले लिखेंगे, विक्रय मूल्य अधिक है तो विक्रय मूल्य पहले लिखेंगे, उसके बाद क्रय मूल्य लिख देंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका 5500 रुपया है और क्रय मूल्य आपका 5000 रुपया है, यानी 5500 में 5000 चला जाएगा तो 500 रुपया ये आपका लाभ निकल गया, आंसर। कोई दिक्कत? अब जब लाभ निकल गया तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है। लाभ कितना आया हुआ है? 500 रुपया गुने 100 रुपया बटा क्रय मूल्य कितना है भाई? कितना क्रय मूल्य? 5000। तो 2 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य 1 शून्य और 5 दाहिए 50, यानी 10%। ये क्या निकला? लाभ प्रतिशत निकल गया। कोई दिक्कत? पहले क्या निकाले? पहले लाभ निकाल लिए, फिर लाभ प्रतिशत निकाल दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना? चलिए, बहुत खुशी की बात है, समझ में आ गया आपको। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मिटा देंगे। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, उसको लिख करके इस बार हानि ज्ञात करेंगे। हम लोगों ने क्या ज्ञात किया? लाभ ज्ञात किया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में हानि ज्ञात करेंगे। जैसा कि एक स्कूल बैग 460 रुपया में खरीदा गया तथा इतनी राशि में बेच दिया गया। लाभ हानि ज्ञात करिए। इतना ही चलेगा। एक दुकानदार 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा तथा सड़ जाने के कारण दर में बेच दिया। देखिए, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, हम अपने से लिखते हैं और हाँ निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक गाय को 10,000 रुपया में खरीदा गया। क्या किया गया? खरीदा गया तथा 9,000 रुपया में बेचा गया। कितना बेचा गया? 9,000 रुपया में बेचा गया। तो हानि तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, है ना? तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सर? गाय का क्रय मूल्य बराबर 10,000। कितना? 10,000 रुपया। और गाय का विक्रय मूल्य बराबर 9,000 रुपया। इसीलिए क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, क्योंकि ज्यादा में खरीदे थे, कम में बेचे, तो हानि हो रहा है ना जी। तो हानि बराबर सूत्र जाएगा आपका, जो ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य आपका है 10,000 माइनस 9,000 बराबर 1,000 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। अब हानि आया तो हानि क्या ज्ञात करेंगे? बिल्कुल, यहाँ भी हानि का वही सूत्र होता है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। वेरी गुड। हानि कितना आया है भाई? यहाँ 100 लिखाएगा और नीचे क्रय मूल्य कितना है? 10,000। 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, 10% आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया? लाभ भी निकाल लिए, लाभ प्रतिशत भी निकाल लिए, हानि भी निकाल लिए, हानि प्रतिशत भी निकाल लिए। कोई लफड़ा नहीं? क्लियर ना? चलिए, उतार लीजिए इसको।